अब देखो हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे अब पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है, देखो मैच करो आप लोग। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added both the numerator and denominator. If 3 added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। ठीक है, तो फाइंड हमको फ्रैक्शन करना है। तो देखो एक नंबर है हमारे पास, कोई भी नंबर यहाँ पे समझ लो x/y या कुछ भी ले सकते हो आप लोग। तो ये इसका आपको पता है न्यूमिरेटर होता है, न्यूमिरेटर होता है, ठीक है। और ये होता है आपके पास डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि भाई अगर 2 एडिट कर दिया जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो अगर x+2 न्यूमिरेटर में और x+2 डिनोमिनेटर में कर दिया जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 9/11। ये आपके पास बन जाएगा 9/11। फर्स्ट लाइन में है, मैच कर लेना। कॉमा के बाद देखो क्या दिया है, अगर if 3 is added numerator and denominator में, दैट मीन्स कि अगर x+3 हो जाए, ठीक है, और y+3 हो जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर क्या हो जाएगा 5/6। यहाँ पे हो जाएगा 5/6। अच्छा यहाँ पे समझो ये x नहीं है, ये तो y है ना, डिनोमिनेटर मतलब y हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दो प्रॉब्लम है, तो दो प्रॉब्लम के थ्रू आपने एक क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। तो हमको न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, दैट मीन्स न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, ठीक है, या इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ही मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको सबसे पहले तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास x+2 एंड y+2 इज इक्वल टू 9/11, ठीक है। अब इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे इसके साथ और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तभी आपके पास क्या हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगा, दैट मीन्स 11 x+2 हो जाएगा, है ना, x+2 हो जाएगा। इक्वल है तो इक्वल लगाओ, और ये हो जाएगा 9y+2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पूरा यहाँ पे आ गया, ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा आपका 11x, प्लस है तो प्लस लगाओ, 11 2 जा 22 हो जाएगा, इक्वल है तो इक्वल लगाओ, 9 का मल्टीप्लाई y के साथ भी होगा और 2 के साथ भी होगा, तो 9y यहाँ से होगा, 9y प्लस है तो प्लस, और 9 2 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया। अब x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 11x। अब देखो ये 9y की वैल्यू 9y है, ठीक है। अब 9y प्लस में है RHS में, इसको लाना है LHS में, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 9y इज इक्वल टू 18, और ये प्लस में है इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 22 हो गया। दैट मीन्स ये आपके पास क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y। अब 22 से 18 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 4, ठीक है। इसको दे दो आप लोग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 से हम देख लो, इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया, x+3 y/3, दैट मीन्स x+3 डिवाइड बाय y+3 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 6। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा x+3 के साथ, और इज इक्वल टू 5 y+3 के साथ हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y+3 के साथ, ठीक है। इस तरीके से अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x के साथ और 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाओ, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5y प्लस 5 3 जा 15, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो x y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में किया है आप लोगों ने, तो ये हो जाएगा, देखो 6x है तो 6x लिख दो, ठीक है। यहाँ से 5y RHS में LHS में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5y, ठीक है। अब देखो इक्वल है तो इक्वल लगाओ,
15 है तो 15 लिखो। अब ये देखो 18 हमारे पास LHS में है, ये जाएगा RHS में, तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 6x है तो 6x लिखो, -5y इज इक्वल टू 18 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -3, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप लोग 3 और 4 से, ठीक है, 3 और 4 से। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 से ही ले लो, ठीक है। तो अभी तक तो हमने इक्वेशन ही बनाया, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 6x -5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। अगर यहां से हम 6x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 और +5y। दैट मीन्स अगर हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6x, ठीक है, इज इक्वल टू 5y -3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5y -3, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। 5 यहाँ पे आ गया, ये माइनस था तो इसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे लिख दिया, मतलब सिर्फ अरेंज कर दिया। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5y -3 डिवाइड में आ जाएगा ये 6, ठीक है। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन 4 दिया था तो इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। नाउ इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपके पास, 11x -9y इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है आपके पास, 5y -3, तो ठीक है, ये x की जगह पे ये सारी वैल्यू को पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 11 ब्रैकेट में 5y -3 डिवाइड बाय 6, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाओ, 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये बाकी चीजें हमने यहाँ पे सेम टू सेम लिख दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगा, मतलब 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 33 डिवाइड में 6, माइनस है तो माइनस 9y लगाओ इज इक्वल टू -4 लगाओ। आपको पता है 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और यहाँ पे हो जाएगा 55y माइनस 33, ठीक है, और 6 9 जा हो जाएगा 54y, ठीक है, इज इक्वल टू -4। अब ये -4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा, देखो 55y से -54y जाएगा तो केवल यहाँ पे y बस बचेगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाओ, 33 -33 इक्वल है तो इक्वल लगाओ, और 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस को 24, ठीक है, माइनस तो लगा ही है। अब ये देखो y इज इक्वल टू ये -24 तो लिखा ही है, अब प्लस माइनस में 33 है, RHS में जाएगा तो ये प्लस में 33 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9, ठीक है। इस तरीके से आपने y की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 5 क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 5y माइनस का 3 और डिवाइड में 6, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या पुट करना है आपको, 9, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना y की वैल्यू क्या दी है आपके पास 9, तो ये हो जाएगा 5 × 9 - 3 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 9 जा 45 माइनस का 3 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 6, ठीक है, और 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42, दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपके पास 7, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। अब भाई x क्या था आपके पास, तो फिर जाओ यहाँ पे इक्वेशन में, x था आपके पास न्यूमरेटर और y था आपके पास डिनोमिनेटर, दैट मीन्स जो आपके पास x और y की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो चाहो तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं
x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है आपके पास 9। ठीक है, तो ये आपको कुल मिला के निकालना था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय द वे क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 6।